आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के 11वें पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे। जैसे अब तक हम लोग क्या सीख चुके हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मतलब अगर पूर्ण वर्गफल है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अब पूर्ण घनफल है, परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के 9 और 10 भाग में। ठीक है, आज 11वें पार्ट में हम लोग जो है अगर वो चीज़ सीखेंगे, जैसे अगर कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई चीज़ अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, मतलब अगर अपूर्ण वर्गफल है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, या अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, आज हम लोग इस पार्ट में जानेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके पिछले भाग में मतलब हम 10वें भाग में क्वेश्चन हमने दे रखा था। आप लोग कोई भी बच्चा ना तो सॉल्व किया ना तो कमेंट किया कि नहीं कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए था। हमने आपको बोला था। हमें लग रहा है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं यार। इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। आप दिल्ली इलाहाबाद कहाँ जाते हैं, सब चीज़ यहीं पे है भाई। आप अपने में कम से कम चेंजिंग तो लाइए। पूरा वीडियो पढ़ते नहीं, कमी दूसरों की निकालते हैं यार। तो कम से कम समय दीजिए अपनी पढ़ाई पर। अभी हमने एक सवाल लिखा तो उसको जल्दी से देखें 10वें पार्ट में, जो आखिर में हमने एक हाथ से लिखा है सवाल। ठीक है, पीडीएफ द्वारा नहीं, मैंने हाथ से ही लिखा हुआ है एक छोटा सा क्वेश्चन। 171 गुणे 178 गुणे 185 गुणे 192 में हम क्या जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना। चलिए हम 11वें पार्ट में चलते हैं। इस पार्ट में हम लोग सीखते हैं। 11वें पार्ट में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि 7 + 2√10 का वर्गमूल हमको लेना है। मतलब √7 + 2 √10। मतलब इसको हमने आपको बताया था कि वर्गमूल हमेशा 3 तरह की संख्याओं का निकालते हैं। याद आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। नंबर 3 हमारा था अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, मतलब इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याओं में हमने इसको बोला था कि जो तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट अभी मैं इसमें बता रहा हूँ। कह रहा है इसका वर्गमूल एक करड़ी, जैसे अगर लगा हुआ है करड़ी तो करड़ी क्या कह रहा है, करड़ी कह रहा है कि इसका हमको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल लेना है। तो इसका वर्गमूल क्या आता है भाई, 2 आता है। अगर करड़ी में 16 लिखा है मतलब हमको 16 का क्या लेना है भाई, वर्गमूल लेना है। तो 16 का वर्गमूल क्या आता है भाई, 4 आता है। अब यहाँ बड़ी सी करड़ी लगा है तो मतलब इस चीज़ का हमको क्या लेना है बताइए, इस चीज़ का हमको क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो देखें डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं भाई, डिटेल में क्योंकि उतना समय नहीं होता। डिटेल में भाई ऑफलाइन में बच्चे सामने रहते हैं तो बताते हैं तो भाई डिटेल में बताया जाता है। यहाँ तो हमको समय की बचत करना है, तो इसका वर्गमूल लेना है। देखिए तरीका क्या है समझिएगा। क्या लिखा हुआ एक बार हम लिख के देख लेते हैं। लिखा है कि 7 + 2 करड़ी में 10 का हमको वर्गमूल लेना है। ठीक है, 7 + 2 करड़ी में 10 का हमको वर्गमूल लेना है। देखिए इसका तरीका क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, करते हैं क्या कि 10 का ऐसा 2 फैक्टर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस 10 का ऐसा 2 फैक्टर करते हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। फिर से समझिए, या हम कड़ी हटा के थोड़ा सा हम लिखना चाह रहे हैं, ध्यान देना। हमको तो मालूम है कि भाई हमको वर्गमूल लेना है, तो बार बार कड़ी क्या लिखें, हमको क्या करना है कि 7 + 2 कड़ी में 10 का हमको क्या लेना है भाई, वर्गमूल लेना है। तो देखिए तरीका क्या है, करते क्या है कि इस 10 का ऐसा 2 फैक्टर करिए। 10 के ऐसे 2 फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए। क्या 10 को हम 5 × 2 कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। 10 को हम 5 × 2 कहेंगे भाई। हमने बोला कि इस नंबर का ऐसा 2 फैक्टर करिए कि जोड़ने पर ये वाला नंबर आ जाए। तो भाई 5 × 2 10 होता है, 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो चूंकि वर्गमूल लेना है तो आप जानते हैं 3 का वर्गमूल क्या होता है, करड़ी में 3। 5 का वर्गमूल क्या होता है, करड़ी में 5। 7 का वर्गमूल क्या होता है, करड़ी में 7। 9 का वर्गमूल क्या होता है, करड़ी में 9। वो अलग बात है कि इसको हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब वर्गमूल की बात आएगी, हमने बोला कि 10 के ऐसे 2 खंड करिए कि जोड़ने पर ये 7 आ जाए। तो 5 और 2, तो चूंकि वर्गमूल की बात है तो 5 को हम लिखेंगे करड़ी में 5 लिखेंगे, और 2 को हम लिखेंगे करड़ी में 2 लिखेंगे। और एक बात, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल हमेशा आपको पॉजिटिव लिखना है। तो इसमें याद रहे कि हमेशा बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखेंगे, छोटा वाला फैक्टर बाद में। हालांकि प्लस वाले में
प्लस में a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए लिखें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन माइनस में तो फ़र्क डाल देगा ना। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। भाई a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आदत पहले से बनी रहे कि बना रहे, ये आदत हमेशा पहले से बना रहे कि बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखेंगे, छोटा वाला हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। और एक बात, ये कॉन्सेप्ट लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि कड़ी के बाहर गुणांक के तौर पे 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब a प्लस बी का आप होल स्क्वायर करके देखते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो देखिए ये जो गुणांक के तौर पे 2 है ना, ये जो 2 है, ये 2 हमेशा होना चाहिए। देखिए 2 होना चाहिए, अगर 2 है तो ट्रिक लगा दीजिए कि 10 का ऐसा 2 खंड करेंगे जोड़ने पर 7 आ जाए। 5 दूना के 10 होता है, 5 और 2 तो कड़ी में 5, कड़ी में 2, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अगर ये 2 नहीं है पहले हम 2 का उपाय करेंगे फिर इस कंसेप्ट को लगाएंगे। अरे भाई बात समझे कि नहीं आप लोग? हमने क्या बताया कि देखिए यहाँ पे 2 है, कड़ी के बाहर गुणांक के तौर पे 2 है। क्यों 2 होना चाहिए? क्योंकि जब हम a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए गुणांक के तौर पे 2 है कि नहीं? तो 2 है। तो इस करना क्या है कि कड़ी में जो 10 है इसका ऐसा 2 खंड करिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 गुणते 2 10 होता है, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि वर्गमूल की बात है तो 5 को हमने कड़ी में 5 लिखा, 2 को हमने कड़ी में 2 लिखा, और यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पहला ऑप्शन मिल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है भाई, यहाँ पर 2 होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए अगर 2 नहीं होता है, ये तो हो ही गया, ये सवाल लग ही गया, ठीक है कि नहीं। दो तीन उदाहरण हम आपको और करा लेते हैं। एक क्वेश्चन हम उठाते हैं ऐसे ही, जैसे मान लीजिए अभी हमने सवाल लिखा था, जो हमने सवाल लिया था कि भाई 7 प्लस 2 कड़ी में 10 क्या हुआ। ध्यान देना भाई, थोड़ा 5 मिनट समय लेते हैं इस पर हम। तो इसका तरीका हमने क्या बताया कि इसका मतलब वर्गमूल लेना है, तो इस 10 का ऐसा 2 फैक्टर करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए भाई, 7 आ जाए। तो 5 गुणते 2 आया, 5 गुणे 2 आया, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 7। तो चूंकि वर्गमूल की बात है तो क्या लिखते हैं, कड़ी में 5 और क्या लिखेंगे, कड़ी में 2, और प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। याद रहे बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखते हैं, छोटा वाला फैक्टर हम बाद में लिखते हैं। बात समझे? अच्छा हमने ये भी बताया था, थोड़ा सतर्क होकर काम करेंगे कि कड़ी के मतलब यहाँ पे गुणांक के तौर पे 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो कैसे करेंगे 2, ये भी समझिए। जैसे अगर कोई बोलता है कि 8 माइनस कड़ी में 60 का वर्गमूल लीजिए, भाई यहाँ पर हम कड़ी लगा दें चाहे वर्गमूल लिखें, शब्दों में बात वही है। इसका वर्गमूल बताइए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो क्या इसको हम 8 माइनस हमने 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे बोलिए भाई, 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया। तो 2 तो हमारे कंसेप्ट के लिए यूज है, ये 2 का मतलब नहीं है, तो 2 को हम अंदर डालें। तो कोई चीज़ अगर बाहर 3 है तो कड़ी में डालेंगे तो क्या बन के जाता है, इसका स्क्वायर बन के जाता है। अगर 4 है तो कड़ी में डालेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 बन के जाएगा, तभी तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। अगर कोई चीज़ 7 है, आप कड़ी में डालेंगे तो 7 के स्क्वायर 49 बन के जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर ये 2 है और अंदर इसको डालेंगे तो अंदर क्या बन के जाएगा, 4। तो हम लिखेंगे 8 माइनस 2, कड़ी में क्या हो जाएगा, 60/4, है ना। कितनी बार में कटेगा भाई, 15 बार में कट जाएगा, है ना। तो क्या मिला, 8 माइनस 2 कड़ी में 15। अब देखिए सवाल इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका वर्गमूल लिखना होगा तो बड़े आराम से कर लेंगे कि इस 15 का मतलब ये सवाल जो था इस फॉर्मेट में आ चुका है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से समझिए, यहाँ 2 नहीं था, मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, तो 2 का मतलब है, इस 2 का कोई मतलब नहीं, इसको अंदर ले आके हम कवर करेंगे तो 2 अंदर क्या बन के जाएगा, 4। तो 4 हमने कर दिया, 4 कितनी बार में कट करेगा, 60 को 15 बार में, तो 8 माने 2 कड़ी में 15। अब लगा देंगे कंसेप्ट, क्या होगा भाई, 15 के ऐसे 2 फैक्टर करिएगा जोड़ने पर 8 आ जाए, क्या होगा भाई, 5 गुणे 3 होगा, 5 गुणे 3, 5 3 15, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 होगा। तो बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखेंगे और छोटा वाला फैक्टर हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, मतलब क्या हुआ कि इसका जो वर्गमूल है 8 माइनस कड़ी में 60 का जो वर्गमूल है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 है। अरे भाई समझ रहे हैं? अच्छा यहाँ 2 का गुणा 2 का भाग नहीं भी कर सकते थे, आप समझिए भाई, समझाने के लिए हमने किया है। 60 को हम 4 गुणे 15 अंदर लिख सकते थे, 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ सकता था, बात वही है, ठीक है ना। समझ में आई बात? एक और सवाल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 10
माइनस कड़ी में 84 अगर कोई बोलता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, 10 माइनस कड़ी में 84 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 10 माइनस 2 का हमने गुणा कर लिया, तो 2 का भाग भी करना होगा, अंदर क्या है भाई 84 है। बात समझ रहे। और इस 2 का मतलब इस 2 का मतलब नहीं है, तो 2 को हम अंदर डालेंगे तो क्या बन के जाएगा 4, तो 10 माइनस 2 अंदर क्या बन के जाएगा भाई 84 भागे 4, कितनी बार में कट होगा 21 बार में कट होगा, तो इसका मतलब 10 माइनस 2 कड़ी में 21। अब तो बिल्कुल पुरानी बात हो गई, अरे हो गई ना भाई कि इस 21 का ऐसा हम 2 फैक्टर करें कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो क्या होगा, अरे सॉरी 21 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जोड़ने पर 10 आ जाए, तो 7 गुणे 3 होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला फैक्टर हम पहले लिखते हैं और छोटा वाला फैक्टर हम बाद में लिखते हैं, और यहाँ माइनस रहेगा तो क्या लगाते हैं माइनस, मतलब इसका जो वर्गमूल है ये चीज़ कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप। अरे ठीक है भाई, चलिए तो इतना तो समझ में आया। एक क्वेश्चन हो गया, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल देखिए सेट है, बिल्कुल यहाँ 2 भी है, मतलब ये 8 प्लस 2 कड़ी में 15 का हमको बड़ी वाली कड़ी क्या कह रहा है वर्गमूल लेना है। यहाँ 2 भी है, तो 15 का तरीका क्या है कि 15 का ऐसा 2 फैक्टर करें कि जोड़ने पर 8 आ जाए। क्या 5 गुणे 3 होगा क्या भाई, 5 गुणे 3 अगर करते हैं तो 5 3 15 होगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो चूँकि वर्गमूल लेना है तो कड़ी में 5 और यहाँ लिखेंगे कड़ी में 3 और यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आपका सेकंड वाला है। देखिए सेकंडों की बात है भाई, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान है कि नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरे पे चलते हैं। सॉरी भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखें आप। अच्छा, बिल्कुल इसी का यूज है, अपरिमेय संख्याओं को जो वर्गमूल है उसी का यूज है। देखिए क्या कह रहा है कि जो a की वैल्यू है कड़ी में 7 प्लस 2 कड़ी में 12 है, अब b की वैल्यू ठीक इसी का कंजुगेट है। देखिए सारा डाटा वही है, बस प्लस की जगह क्या हो गया है माइनस, तो कह रहे हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए अगर ये अलजबरा में सवाल होता तो बिल्कुल बहुत और जल्दी लगता, बड़े आसानी से लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें वर्गमूल का यूज करना है, अपरिमेय संख्याओं का हमको वर्गमूल बताना है, उसके माध्यम से हमको इसका आंसर निकालना है। तो करना क्या है, देखिए a की जो वैल्यू आएगी, ध्यान देना a की जो वैल्यू आएगी, देखिए तरीका क्या है, एक कणी क्या बोल रहा है, कणी बोल रहा है कि इसका अंदर वाले का वर्गमूल लीजिए, सब सेट है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है कि नहीं, तो हमने तरीका क्या बताया कि 12 का ऐसा 2 फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए। 4 गुणे 3 होगा क्या बताइए, अरे होगा क्या भाई, 4 गुणे 3 12 होगा, जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो क्या होगा, बड़ा वाला फैक्टर हम पहले लिखते हैं और छोटा वाला फैक्टर हम क्या लिखते हैं बाद में, और यहाँ प्लस रहेगा तो हम प्लस बनाते हैं। अरे बोलिए भाई, अच्छा इसी को a बराबर क्या है, 4 का वर्गमूल 2 आराम से आता है, 2 प्लस कड़ी में 3। अच्छा b का मान क्या हो जाएगा, b की वैल्यू सेम वही चीज़ है, बस प्लस की जगह क्या है माइनस, तो 2 माइनस क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का ठीक कंजुगेट b आ रहा है ना, इनका स्क्वायर का अंतर भाई 1 भी आ रहा है, तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें वर्गमूल से और स्टेप के द्वारा हमें बताना है। तो देखिए जो a प्लस बी का होल क्यूब है, ध्यान देना, अगर आप लोग अच्छी तरह जानते भी हैं कि a प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब करता है, ध्यान देना a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है, प्लस क्या होगा 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है कि नहीं। अरे बोलिए भाई, अरे होता है ना भाई। तो बिल्कुल हम स्टेप द्वारा चल रहे हैं, इसका तो आंसर 52 है, बिल्कुल आराम से हम इसका कंजुगेट इसका उल्टा है वो भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा यहाँ से a प्लस बी का अगर मान निकालते हैं, देखें a प्लस बी का मान क्या है, अगर जोड़ते हैं a प्लस बी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो a प्लस बी कहाँ यूज है, हमें तो इस तरह ही इसका ही मान बताना है। अच्छा बीच में ए बी आया, तो a इंटू बी अगर निकालते हैं, ध्यान देना a इंटू बी निकालते हैं तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3 है। अच्छा b की वैल्यू क्या है
2 माइनस रूट 3 है। अच्छा, अगर आप गुणा करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ गया। मतलब a प्लस बी का मान 4 आया, a इंटू बी का मान क्या आया 1 आया, रख दीजिए यहाँ पर। तो जब a प्लस बी का मान 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 के क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब तो निकालना ही है ना, प्लस 3। अच्छा, ए बी का मान कितना आया है 1 आया, ए बी का मान कितना है 1 आया है, और ए प्लस बी का मान कितना आया है 4 आया। भाई देखिए 4 आया, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12, 12 इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू हुई 64 में से ये 12 आके घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर ये अलजेब्रा में अगर यही सवाल हम लोग करते तो देखना इसका ठीक कंजुगेट है। अरे कंजुगेट है कि नहीं, मतलब इनके वर्गों का अंतर 1 है कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 1 होगा, अंतर 1 आएगा, तो इसका मतलब इसका ठीक है उल्टा होता है। तो जब a प्लस 1/a निकालेंगे तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और आप जानते होंगे कि a प्लस 1/a की वैल्यू अगर k है तो a क्यूब, ध्यान देना, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा कि क्यूब करते हैं फिर इसका 3 गुना घटाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कर सकते थे कि अगर इसकी वैल्यू 4 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगा, तो 4 के क्यूब 64 होगा, प्लस है तो माइनस करते हैं इसका 3 गुना, तो आपका एक लाइन में आंसर क्या आ जाता, 52 आ जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमको स्टेप के द्वारा बताना था। फिर से समझिए, a की वैल्यू क्या निकली 2 प्लस रूट 3, बी इसका ठीक कंजुगेट है, मैंने प्लस की जगह माइनस है, सारा डाटा वही है, तो हमने a प्लस बी का मान निकाल लिया 4 आया, a इंटू बी का मान 1 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब ये थी, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब लाना था, तो a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है, हमने यहाँ वैल्यू पुट किया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया भाई 52 आ गया। बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ में भाई आ रहा है ना। ये 3 क्वेश्चन हो गया, हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, करना क्या है ध्यान दीजिए। यहाँ पे इन्होंने रूट में 16 प्लस 6 कड़ी में 7, मतलब इसका वर्गमूल लेना है, इसका ठीक कंजुगेट है, तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। देखिए क्या है 16 प्लस 6 कड़ी में 7 का हमको वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि वर्गमूल लेते समय अपरिमेय संख्याओं का अगर वर्गमूल लेना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मात्र 2 होना चाहिए। तो क्या 6 को हम 2 गुणे 3 कह सकते हैं, ठीक है, और 3 को अंदर डालिए, 3 अंदर क्या बन के जाएगा स्क्वायर 9 बन के जाएगा। अरे बोलिए भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो इसका मतलब 16 प्लस 2 कड़ी में 9 का गुणा, भाई 3 का स्क्वायर 9 बन के जाएगा, तो 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप देखिए बिल्कुल सेट है भाई, 63 का ऐसा 2 फैक्टर करें कि जोड़ने पर 16 आ जाए, वही 9 गुणे 7 होगा। अरे 9 गुणे 7 63 होता है, और 9 और 7 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। चूँकि हमको वर्गमूल लेना था तो कड़ी में 9 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस कड़ी में 7 आ जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, 3 प्लस कड़ी में 7, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या है कड़ी में 7 बटे इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई है 3 प्लस कड़ी में 7, माइनस अपनी जगह है, चूँकि देखिए सारा चीज़ वही है, बस प्लस की जगह माइनस है, तो जो ये प्लस आई इसकी जगह हम -3 माइनस कड़ी में 7 कहते हैं। बोलिए भाई, तो क्या है रूट में 7 है, अपान देखिए 3 प्लस रूट में 7 है, ध्यान दीजिए भाई क्या आ जाएगा -3, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। देखिए नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, नीचे देखिए -3 प्लस 3 से कट जाएगा, तो क्या आया ऊपर रूट में 7 है, नीचे रूट में 7 2 बार रूट में 7 है, तो ये चीज़ इससे कटेगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 1/2। तो इस सवाल का आंसर क्या है भाई 1/2। बहुत ही फेमस सवाल है, कई बार आया हुआ सवाल है भाई, आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं ना भैया। अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल का यूज किया गया है, जरूर समझ में आया होगा। चलिए हम 5वें सवाल पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें ये भी आया हुआ सवाल है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 14
कड़ी में 43 प्लस 30 कड़ी में 2 इज क्लोजेस्ट टू, मतलब इसका मान लगभग में किसके बराबर है आपको बताना है कि जो ये क्वेश्चन है अगर इसको मैं हल करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसका मान किसके करीब जाता है। चलिए यहाँ पे तो अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल की बात आ गई है, तो इसको हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। क्या लिखा गया है ध्यान देना आप लोग, क्या लिखा है 43, सॉरी ध्यान देना आप लोग, 43 प्लस 30 कड़ी में 2 है। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं तो हमने बताया कि बस यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो क्या 30 को हम 2 गुणे 15 कह सकते हैं? 30 को 2 गुणे 15 कहेंगे तो 15 को अंदर डालिए तो 15 अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर बन के जाएगा। तो क्या होगा 43 प्लस 2 कड़ी में हम क्या करेंगे 15, जब कड़ी के अंदर जाएगा तो 15 गुणे 15 स्क्वायर बन के जाएगा और इंटू क्या है भाई 2 है। अब इसी को हमको ऐसे सेट करना है, इसी को हमको ऐसा सेट करना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए भाई 43। चलिए देख लेते हैं, 15 को हम 3 गुणे 5 कहेंगे, इसको भी 3 गुणे 5 कहेंगे। तो एक बात बताइए, 5 पचे 25 और 3 तरीके 9 दूना के 18, 25 18 43 होता है कि नहीं भाई। इसको हम लिख सकते हैं 43 प्लस 2 कड़ी में कौन कौन सा फैक्टर आ गया, 5 गुणे 5 25 हो गया और गुणे 3 तरीके 9 दूना के 18। देखिए फैक्टर हो गया कि नहीं भाई, 25 और 18 जोड़ेंगे 43 आ जाएगा। तो हमेशा बड़ा वाला फैक्टर पहले, कड़ी में 25 और क्या होगा कड़ी में 18 होगा और प्लस है तो प्लस, इसको क्या लिखते हैं भाई 5, ये क्या है कड़ी में 18 है, कड़ी में 18 है, ध्यान देना आप लोग, कड़ी में 18 है। तो 18 का वर्गमूल क्या होता है, 3 कड़ी में 2 होता है, सबको मालूम है। चलिए भाई पच्चीस 18 43 5, चलिए करते हैं। तो क्या आ गया 14 अपान क्या आ गया, इसकी जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस 3 कड़ी में 2 होगा, यही ना भाई। ठीक है, आगे देखें आप जो है इसका अगर हम कंजुगेट कर दें, इसका सरलीकरण अगर हम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए आप जानते हैं इसका कंजुगेट सभी लोगों को पता होगा कि प्लस का कंजुगेट माइनस होता है, तो हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। एक बात और, चलिए कंजुगेट से गुणा करते हैं तो क्या होगा, इसका 5 प्लस 3 कड़ी में 2 है, अगर 5 माइनस 3 कड़ी में 2 हमने ऊपर गुणा कर लिया और नीचे भी मैंने क्या कर लिया 5 प्लस 3 कड़ी में 2 तो आपका पहले से है, मैंने ऊपर नीचे गुणा कर लिया 5 माइनस 3 कड़ी में 2 से। ठीक है भाई, इसका कंजुगेट आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर कोई बोलता है कि a प्लस कड़ी में b का कंजुगेट क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या वाले का साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। इसका जो कंजुगेट होगा a माइनस रूट में b होता है, ठीक ना। चले तो ऊपर क्या आया भाई 14 आया, नीचे 5 माइनस 3 कड़ी में 2 है। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 18, तो नीचे क्या आ जाएगा 7। 7 इसको कितनी बार में कट करेगा, 7 इसको 2 बार में आराम से कट करेगा, यही ना भाई, 2 बार में कट करेगा तो क्या आया, देखें क्या आया 2 5 माइनस 3 इंटू रूट 2 का मान 1.414 होता है, सॉरी 4 1 करते हैं, है ना, 4 1 4 होता है। देखिए चूंकि डेसिमल में तो हमको डेसिमल में बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 2 5 माइनस 3 एकम्मा 3 3 चौके 12 है ना भाई, और 3 एकम्मा 3 1 4 ये आ रहा है। तो अगर हम घटाते हैं तो पॉइंट कितना आएगा भाई, 5 में से 23 अगर 23 घटाते हैं तो 77 0.7 आएगा, 2 इंटू 0.77 आएगा भाई। तो 2 से गुणा करते हैं तो 2 सते 14 को 4, 2 सते 14 15 आ जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव 1.54 लगभग में हमने आंसर निकाला हुआ है 1.54 लगभग में यह आ रहा है, चौथा आ रहा है। फिर से देख लें आप जो है 3 एकम 3 होगा, 3 चौके 12 को 2, 3 एकम 3 1 4 होगा, 5 में से अगर मैं घटाता हूँ 77 3 80 ये आएगा 0.77, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही था।
फिर से समझिए, देखिए इसमें कैलकुलेशन था, करना कुछ नहीं था, आया हुआ सवाल था। कह रहे कि 14/20 का था, हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। इसका वर्गमूल क्या है भाई, 43 + 30 कड़ी में 2 है, तो मैंने बताया कि यहाँ पे बस 2 होना चाहिए था। तो 30 को हम 2 × 15 लिख सकते हैं। अब 15 जब कड़ी में जाएगा तो क्या बन के जाएगा, स्क्वायर बन के जाएगा। तो 15 जो अंदर जाएगा तो 15 × 15 स्क्वायर का मतलब 2 बार मैंने कर लिया, 2 था पहले, 2 तो पहले से था। तो भाई इसको हम गुणा करके बहुत बड़ा नंबर नहीं बनाना चाहते, हमको बाद में फैक्टर ही करना है। तो 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, 15 को फिर 3 × 5, 1 × 2 अपनी जगह है, ठीक है। तो हम ऐसे हमने सेट किया है कि जोड़ने पर 43 आवे। तो 5 × 5 = 25 × 3 = 9 दूना के 18। तो ये हमने कर लिया। अब आगे सिंप्लीफाई मैंने किया हुआ है, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा होगा यार। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग बताइए कि ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए यार, ताकि हम रेगुलरली जो है वीडियो या डेली में वीडियो दे पाऊँ, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं। 5 क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग छठे पे चलते हैं। देखिए छठे में क्या कह रहा है ये, ओह वही है, देखिए बहुत बार, ये तो कई बार 3 या 4 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। यह अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल है। देखिए जब भी अगर ऐसा सवाल आता है, ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप में सवाल आता है, मान लीजिए इस टाइप में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं कि अगर कड़ी के अंदर कड़ी बना होता है तो एग्जामिनर बड़े बढ़िया से बहुत एकदम ही सेट होता है, पैटर्न फिक्स होता है ये अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो ऐसे ही नंबर आपको मिलेंगे जिसका वर्गमूल निकालने पर आगे हल होता है, आगे हल होता जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसा चीज़ दे दे जिसका वर्गमूल पूरा ना निकल पाए तो सवाल ही नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन जब कड़ी के अंदर कड़ी लगा हो तो करते हैं कि हम अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप बताना 36 का वर्गमूल क्या होगा भाई। ये मैंने एक उदाहरण छोटा सा लिया ताकि इस सवाल को समझने के लिए पहले हम ये समझा लेते हैं। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। अरे 6 होगा, फिर 6 ले के यहाँ पे जोड़ेंगे तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25। 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5। आगे 5 घटेगा तो कितना बचेगा 100। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। तो 39 में 10 जोड़ेंगे 49, और 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा, इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर से समझिए मैंने क्या बताया, 36 का वर्गमूल 6। अरे 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, ठीक है 6 होगा। 6 अब यहाँ पे आके जुड़ेगा, देखिए ध्यान से, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। 6 जुड़ेगा तो 19 और 6 कितना होगा 25। तो यहाँ पे हम हटा के क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई 25 आ जाएगा। फिर 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक। 5 घटेगा तो क्या बचेगा 100। यहाँ पे हटा के हमने 100 लिख दिया। 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। तो यहाँ तक हटा के हमने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। अब 39 10 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब कड़ी के अंदर कड़ी बना हो तो हम लोग क्या करते हैं अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखें अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि तो हम जो है पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाली कड़ी क्या कर, ये वाली कड़ी क्या कह रहे कि इसका हमको क्या लेना है भाई वर्गमूल लेना है ना। ये जो अंदर वाली कड़ी है भाई बता रही कि पहले इस चीज़ का वर्गमूल लेना है। तो हम यहीं पे कर लेते हैं 7 + 4 कड़ी में 3, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए अभी हम लोग सीखे हैं कि यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। क्या 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 1 2 अंदर क्या बन के जाएगा, कड़ी के अंदर अगर कोई संख्या जाएगा तो स्क्वायर बन के जाता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई अंदर जाएगा तो 4। तो 7 + 2 अंदर 4, 2 अंदर क्या बन के जाएगा 4। तो 4 3 12 है ना। अब 12 का ऐसा 2 फैक्टर करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए भाई 7। तो 4 × 3 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा कड़ी में 4 होगा, है ना। और 3 का वर्गमूल क्या होगा कड़ी में 3 होगा। तो क्या आ जाएगा 2 + कड़ी में 3। मतलब इसका जो वर्गमूल है, कई बार हमने अभी सॉल्व भी किया है भाई, कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 + कड़ी में 3। तो देखें आप क्या है, ध्यान देना भाई, -√3 अपनी जगह है, प्लस ये वाला कड़ी अपनी जगह ये 3 है, प्लस ये 8। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 2 + कड़ी में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए।
अरे लिख सकते हैं भाई। अब आगे देखें, 8 का जब गुणा होगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 8 कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये क्या है भाई 3 है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं -√3 प्लस ये वाली कड़ी हो जाएगी, और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और प्लस 8 कड़ी में 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए कड़ी बोले कि पहले इसका वर्गमूल लीजिए, तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं कि 19 प्लस 8 कड़ी में 3 का हमको वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो वर्गमूल लेने के लिए अभी हमने बताया है भाई कि अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए आप जानते हैं कि कड़ी के बाहर क्या होना चाहिए, बस 2 होना चाहिए। तो 8 को हम 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 4 अंदर क्या बन के जाएगा, 4 अंदर क्या बन के जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 19 प्लस ये वाला 2 है, 4 अंदर क्या बन के जाएगा 16, 16 तो यहाँ क्या हो जाएगा 48। अब 48 के ऐसे 2 फैक्टर करें भाई, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल लेना अभी हम लोग सीखे हैं कि 48 के ऐसे 2 फैक्टर करें कि जोड़ने पर 19 आ जाए, तो 16 गुणे 3 होता है कि नहीं, 16 है तो यहाँ 48, 16 और 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। क्योंकि हमको वर्गमूल लेना है तो 16 को हम कड़ी में 16 लिखेंगे, 3 को हम कड़ी में 3 लिखेंगे, अब प्लस है तो प्लस, इसको क्या लिखेंगे भाई, अरे भाई 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 प्लस कड़ी में 3 हो गया, मतलब इसकी जगह ये पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 4 प्लस कड़ी में 3, है ना, तो ये तो -√3 अपनी जगह है, प्लस इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 4 प्लस कड़ी में 3। अब देख लीजिए कड़ी के अंदर कुछ कट रहा है भाई, कड़ी के अंदर कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 अपने आप कट जाएगा, तो क्या बचा भाई कड़ी में क्या बचा आपका 4 बचा, और 4 का वर्गमूल क्या आता है 2 आता है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा क्या होगा भाई 2 होगा। समझ रहे हैं? अरे भाई बिल्कुल समझ में आया होगा, पहले हमने अंदर से इसको निकाला तो इसका वर्गमूल क्या आ गया 2 प्लस √3, तो यहाँ पर हमने ये लिखा, ये कड़ी बनाया, ये 8 लिखा, इसकी जगह क्या है 2 प्लस √3 है, फिर 8 का मैंने गुणा किया, 8 दूना के 16 प्लस 8 कड़ी में 3, ये 16 और ये 3 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा, और 8 कड़ी में 3 ये -√3 ये पहले से था, फिर इसका हमने वर्गमूल अलग से निकाल लिया है। ठीक है भाई, समझ में आया ना, 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हम लोग 7वें क्वेश्चन में। देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या बोले हैं ये, सातवें में देखिए क्या है भाई। अच्छा एक बात और देखिए, 7वां क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है समझिए, ठीक ना। अगर आपको लिखा है कि x बराबर, ध्यान दीजिए a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, यदि x बराबर a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी, बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए कि इनके वर्गों का अंतर 1 हो, इनके वर्गों का अंतर क्या होना चाहिए 1 अगर है तो। अगर इनके वर्गों का अंतर 1 है तो यहाँ पर 2 बातें पूछी जाती हैं, बातें तो भाई 4 हो सकती हैं यहाँ से, लेकिन अभी हम 2 बात बता रहे हैं कि एक पूछा जाता है x प्लस 1/x का मान क्या होगा, और एक बोला जाता है नंबर 2 कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि यदि x बराबर a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, बशर्ते कंडीशन क्या है कि इनके वर्गों का अंतर, मतलब डिफरेंस, आप इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए भाई 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 5 हो तो यहाँ 4 हो, तो 5 के अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कड़ी में 5 हो और यहाँ कड़ी में 4 हो, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4, अंतर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से समझिए कि यदि x बराबर a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी, बशर्ते कंडीशन क्या है कि इनके वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और कड़ी में, सर्स और इंडाइसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे काम चलाइए आप लोग कि यदि x बराबर a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, इनके वर्गों का अंतर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर इनके वर्गों का अंतर 1 है तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों बराबर होंगे तो इनका अंतर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अंतर कुछ है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, कोई इसमें बड़ा होगा कोई इसमें छोटा होगा। ठीक है, अरे कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा तभी इनका घटाने कुछ न कुछ आएगा। तो यहाँ 1 की बात हो रही है, तो जब प्लस में पूछेगा तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा, जब प्लस में पूछेगा तो होता है 2 गुणते बड़ी वैल्यू, जो भी इसमें बिगर वैल्यू होगी 2 गुणे बड़ा मान।
ठीक है, 2 गुणे इसमें हम लेते हैं बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव में होगा तो 2 गुणे छोटा मान। अभी मैं बता रहा हूँ, घबराइए मत आप लोग। हमने क्या बताया फिर से समझिए कि यदि x बराबर a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, बशर्ते इनके वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए। तो जब x प्लस 1/x का मान पूछेगा तो 2 गुणते बड़ा वैल्यू, इसमें जो भी बड़ा होगा 2 के साथ गुणा कर देंगे। नेगेटिव में पूछेगा तो 2 गुणे छोटा मान। जैसे मैं एक छोटा सवाल लेता हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन है कि x बराबर 7 प्लस 4 कड़ी में 3 है और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, और पूछ रहा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो आप चेक करिए कि इनके वर्गों का अंतर 1 है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर 48 होता है कि नहीं। भाई 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो सभी लोगों को पता होगा भाई कि इसका स्क्वायर क्या आता है, 48 आता है, ठीक है। अंतर क्या मिला, 1 मिला। अरे अंतर 1 मिला कि नहीं। तो जब प्लस में पूछेगा तो हम लिखते हैं 2 गुणते बड़ा मान। बड़ा मान क्या है भाई, 7 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 14। इसका मान क्या होगा, 14। और निगेटिव में पूछेगा तो 2 गुणे छोटा मान। छोटा मान क्या है भाई, 4 कड़ी में 3, तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो 8 कड़ी में 3 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बात समझ में आ रही है ना। तो इसी पे देखिए हमारा जो 7वां सवाल है, क्लियर है भाई, समझ में आए ना। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है समझिए। अच्छा, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। इन्होंने दिया कि यदि a बराबर 5 + 2√6 है तो √a के साथ इन्होंने बोला है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम √a निकाल देंगे। √a का मतलब क्या हुआ कि इसका हमको क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेना हमने आपको बताया है कि भाई 6 का ऐसा 2 फैक्टर करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए 5। तो क्या 3 गुणे 2 होगा, क्या 3 गुणे 2 होगा क्या, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस √2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है कि रूट में a, अभी मैंने बताया 1/√a। तो जब भी नेगेटिव में पूछेगा तो पहले चेक करिए कि इनके वर्गों का अंतर 1 है कि नहीं। आप देखिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका अंतर 1 है कि नहीं, इनका अंतर 1 है कि नहीं, 1 है भाई, इनका अंतर 1 है। तो जब 1 है तो जब निगेटिव में पूछेगा तो 2 गुणते छोटा मान, और छोटा मान क्या है, √2 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2√2 होगा, 2√2 होगा। अगर ये पॉजिटिव में पूछता है कि रूट में a प्लस रूट में a का मान क्या होगा, तो 2 गुणते बड़ा मान, अब बड़ा मान क्या है, √3। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाता, 2√3 हो जाता। लेकिन आपसे तो नेगेटिव में पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, 2√2। कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए हम लोग 8वें सवाल पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन देखें आप। देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं इस सवाल में एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना आप लोग। करण 920 में हम कम से कम क्या जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके करीब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है। और 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961 होता है, 961 होता है। तो आपका 920 कहाँ है, 920 इसी में, इसके बीच में ही तो 920 है। तो आप कह रहे हैं क्या जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप बताना इसके करीब पहुंचना है। तो क्या 41 जोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा क्या, अरे 41 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका काम। लेकिन भाई ये तरीका आप कितना स्क्वायर याद रखेंगे, आपको कोई मैथमेटिकली तरीका पता होना, तो मैथमेटिक्स वाला कोई मैथमेटिकल कोई अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ भाई कि अभी क्या है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप स्क्वायर याद रखें, उस स्क्वायर से कितना कम है या कितना ज़्यादा है घटा के या जोड़ के अपना काम कर लीजिए। लेकिन एक स्क्वायर कितना बड़ा बड़ा आप याद रखेंगे, तो इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो समझिए, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर तो 41 सही है, लेकिन इसका तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। जब भी जोड़ने और घटाने के लिए बोलेगा तो भाग विधि से वर्गमूल आपको आना चाहिए। तो भाग विधि से हम मान के चलते हैं कि वर्गमूल आपको आता है, ध्यान देना, ठीक है।
जैसे हमने ले लिया भाग विधि से वर्गमूल लेना है तो क्या करते हैं, पहले संख्या लिखते हैं, राइट साइड से हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा बना भाई, अब यहाँ एक ही अंक है तो हमारी मजबूरी कि इसको ही जोड़ा मानना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो भाई 9 हो या तो इससे कम हो, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई 9, बात खत्म हो जाएगा। फिर 3 आके जुड़ता है तो आपको आता ही है, फिर एक जोड़ा उतरेगा, है ना, ऐसे। फिर कितना है भाई 6 से अगर देखा जाए कितनी बार भाग जाएगा, है ना, 6 अगर देखा जाए 6 त्रिक 18, 3 बार में तो ज़्यादा, 2 बार में भी ज़्यादा, 1 बार जाएगा, है ना। तो इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, सॉरी भाई, ओहो नहीं 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 नहीं, बात तो ऐसा नहीं है, ठीक है फिर से देखते हैं। देखिए समझिए क्या है 920, 920 का भाग विधि से हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो हम राइट साइड से भाई दो दो का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बना, अभी 9 को ही हमारी मजबूरी कि अकेला ही इसको बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 9 या तो इससे कम, तो 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तरीके 9 आ जाएगा, फिर 3 यहाँ पर आके जुड़ता है 6 हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा ये 20। अब देखिए आगे नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है तो क्या करते हैं भाई, 0 बढ़ा लेते हैं, 0 यहाँ पे 0। ध्यान देना, ये जो आंसर होता है, ये जो आंसर होता है, ये जो आंसर होता है घटाने वाला। अगर कोई बोलता है आपसे, अगर कोई बोलता है कि 920 में से हम क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो घटाने वाला आंसर क्या हो जाता है 20, ठीक है। अच्छा अगर जोड़ने वाला आंसर बोलेगा कि क्या जोड़ा जाए, और जब जोड़ने वाला आंसर बोलेगा तो इस जो संख्या यहाँ पे जो इसके सीध में आया है, इसमें एक जोड़कर, इसमें एक जोड़कर इसके सामने वाली संख्या घटा देंगे तो जोड़ने वाला आंसर मिलता है। तो क्या हो जाएगा 61, 61 में से 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 41, मतलब जोड़ने वाला आंसर 41 है। अगर इसमें 41 जोड़ देंगे तो जो संख्या बनेगा, देखिए अगर 41 जोड़ देते हैं 920 में, अगर 41 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर 961 होता है, जो कि 31 का स्क्वायर होता है। अगर 20 घटा देंगे, 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 900, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है भाई। तो जब जोड़ने वाला आंसर बोलेगा तो क्या होगा भाई 41 होगा, और घटाने वाला आंसर बोलेगा तो क्या बताएंगे 20 बताएंगे। फिर से समझिए, आप भाग विधि से वर्गमूल लीजिएगा, अंत में एक लाइन में आप रखेंगे, तो ये जो होगा घटाने वाला आंसर होगा। जब जोड़ने की बात बोलेगा तो इसमें एक जोड़कर इसी को घटा देंगे तो जोड़ने वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कह रहे 920 में हम कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई 41 होगा, ठीक है। चलिए हम 9वें सवाल पे चलते हैं। देखिए 9वां सवाल क्या है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसके लिए समझिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 5 बार 9 होगा, 5 बार 9 होगा, सबको मालूम भाई, ठीक है। आप कह रहा है कि जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो या तो इससे आगे जाना होगा या तो इससे पीछे आना होगा। तो जब भी जोड़ने और घटाने के लिए अगर बोलता है या जोड़ने घटाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पे भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल का तरीका क्या है कि राइट साइड से हम दो दो का पेयर बनाते हैं। अब यहाँ अकेला ही बचा तो इसका मजबूरी कि भाई एक ही अंक को पेयर मानना होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 9 या तो 9 से कम हो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तरीके 9, बात खत्म। फिर ये 3 आके जुड़ता है, कितना आ जाएगा 6, एक पेयर उतरेगा भाई 99, एक पेयर उतरेगा। अब यहाँ पर हम एक अंक ढक लेते हैं, 6 से कितनी बार 9 में भाग जाएगा, एक बार, मतलब एक यहाँ सेट करेंगे, सब चीज़ें आपको आती हैं भाई, ठीक है। तो 61 आ जाएगा, क्या होगा 8 और 3, ये एक जुड़ेगा तो क्या होगा 62, फिर एक पेयर उतरेगा। चलिए देखिए 9 कितनी बार जा रहा है भाई, कितनी बार जा रहा है, अगर 2 अंक ढक लेते हैं तो 6 बार जा रहा है, लगभग में 6 बार जा रहा है ना। तो 6 लेंगे, ध्यान देना भाई, तो 6 गुणे 6 36 आ जाएगा, 6 दूना के 12 15 होगा, 6 6 के 36 एक 37 होगा, है ना भाई। तो क्या आएगा 9 में से 6 जा क्या होगा 3 होगा, 9 में से 5 जा क्या होगा 4 होगा, यह 1 होगा, है ना। और 6 में से 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 632 होगा, ठीक है। ध्यान देना आप लोग। देखिए ये जो आंसर है कौन सा आंसर है, घटाने वाला है। मतलब कि अगर 5 बार 9 में से, 5 बार 9 में से, ध्यान देना 5 बार 9 में से
अगर हम 143 घटा देंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो अपने आप में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। या अगर जोड़ने वाला आंसर बोलता है कि क्या जोड़ा जाए, तो इसमें एक जोड़कर इसमें इसको घटा देते हैं। अगर जोड़ने वाला आंसर चाहिए, ध्यान देना, अगर जोड़ने वाला आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, 632 में एक जोड़ेंगे 633 होगा, और इसको घटा देंगे 143, तो क्या आ रहा है, 3 में से 3 जा 0, 13 में से 9 4 जा 9 होगा, 5 में से 1 जा 4, मतलब अगर 490 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए भाई, 490 जोड़ेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है। अगर इसमें इतना जोड़ने की बात छोड़िए, बस आप एक जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए, बस आप एक जोड़ देंगे तो यह 6 अंकों की संख्या बन जाएगी ना भाई। 99,999 है। अगर मैं बस इतना जोड़ने की बहुत दूर की बात है, बस आप एक जोड़ देंगे तो 1 लाख हो जाएगी, जो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब जोड़ने वाला चीज़ नहीं बताएंगे, आप क्या करेंगे, घटा के आंसर बता देंगे। तो घटाएंगे तो 9 में से 3 जा 9 में से 3 जा 6 होगा, 9 में से 4 जा भाई 9 में से 4 जा 5 होगा, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, और डबल 9 बचा है 99,856। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो कौन है, चौथा ऑप्शन सही है। नहीं समझे आप लोग, हमने क्या बताया भाई, कह रहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो यही ना होता है, 5 बार 9 होता है कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसको हम चेक करेंगे। भाग विधि से हमने वर्गमूल निकालना, तो ये चीज़ जो आंसर होता है घटाने वाला है ना, इतना भाई एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद ये एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर इतना घटा देंगे तो एक्स्ट्रा नहीं होगा, अपने आप में क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए 8-9 क्वेश्चन हो गया, हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि 1470 में, ध्यान देना, 1470 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान देना, अगर आपसे कभी भी अगर कोई बोलता है कि 8 में हम किसका गुणा करें या किसका भाग करें, 8 में हम किसका गुणा करें और किसका भाग करें, कि जो भी संख्या मिले वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब भी गुणा और भाग करने की बोलेगा तो दोनों का आंसर क्या होता है भाई, इक्वल होता है, दोनों का आंसर एक समान होता है। फिर से समझिए, अगर आपसे ये बोलता है कि एक संख्या 8 है, इसमें हम किसका गुणा करें, ये क्रॉस का मतलब भाई गुणा हो गया, किसका गुणा करें कि जो संख्या बने वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या 8 में हम किसका भाग करें कि जो संख्या आए वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जब भी गुणा और भाग करने के लिए बोलेगा तो दोनों का आंसर क्या होता है भाई, बराबर होता है। क्या होता है भाई, यहाँ पर आप बताइए कि 8 में किसका गुणा करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ, देखिए इसका तरीका क्या होता है, 8 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2, ये अपने आप में पेयर है। अब इसका पेयर बनाने के लिए एक बार 2 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। या अगर यही 2 एक्स्ट्रा, अगर इसी 2 का मैं भाग लगा दूं तो खत्म हो जाएगा, तो भाग भी अगर मैं 2 से लगाता हूं तो क्या आ जाएगा भाई, अगर 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4, ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है भाई। अरे 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो मतलब क्या है कि कभी भी तो गुणा करने और भाग करने के लिए आंसर बोलेगा तो यहाँ पर फैक्टर मेथड ही काम आता है। गुणनखंड करने के बाद देखिए जिसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना वही गुणा वाला आंसर होगा, जिसका पेयर नहीं बना वही भाग वाला भी आंसर होगा। ठीक है कि नहीं। तो करते क्या, इसका आप फैक्टर कर लीजिए। तो जब भी गुणा और भाग करने के लिए बोलेगा तो हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1470, देखिए 1470 जीरो है कि नहीं, आप समझिए 1470 में क्या है, जीरो, जीरो का मतलब 10 होता है। अरे बोलिए ना भाई, तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणते 5 होगा। अरे किसी भी संख्या के आखिरी में अगर जीरो है तो इसका मतलब भी 10 होता है ना भाई। ठीक है, क्या बचा आपका, 10 का मतलब ये है, ये 7 से कट रहा है, देखिए 7 गुणे 7 से कट करेंगे तो 7 दूना के 14 और 7 से कम में 7, ये होगा। या नहीं फैक्टर आ रहा तो आप वैसे कर लीजिए, लिखने के बाद ऐसे ऐसे बना लीजिए। भाई क्या करते हैं, 1470 लिखते हैं, फिर 2 से कट करेंगे, फिर ऐसे से कट करेंगे ना भाई, तो वैसे आप करते रहिए। फिर देखिए 21 का फैक्टर होगा कि नहीं, तो 7 गुणे 21 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे 3 लिखेंगे,
ये क्या है भाई 2 है, ये क्या है भाई 5 है। आपसे बोला है कि किसका हम किस छोटी छोटी संख्या से भाग कर देंगे भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जिसका पेयर बना वो ठीक है, जिसका नहीं बना वही गुणा वाला आंसर होता है, जिसका नहीं बनेगा वही भाग वाला आंसर होता है। तो ये तो पेयर में है अपने आप, इसका नहीं बन रहा है, यही गुणा वाला पूछेगा तो भी यही आंसर होगा। तो 3 दूना के 6 25 30, अगर 30 का हम गुणा कर देंगे इसमें तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या 30 का हम भाग कर देंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जब गुणा और भाग करने के लिए बोलेगा तो जिसका पेयर नहीं बनता है वही आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 30 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो फिर से समझिए, जब भी गुणा और भाग करने के लिए बोलेगा तो आप फैक्टर बनाए, फैक्टर करके पेयर बने, जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आंसर होगा, वही गुणा वाले का भी होता है वही भाग वाले का भी होता है। समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग 11वें सवाल में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है देखें, कह रहा है कि इसमें ध्यान देना आप लोग कि 144,000 को किस छोटी छोटी संख्या से हम गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो देखें आप ध्यान दीजिए, ये 2 जीरो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका क्या बचा, यही बचा, क्या बचा 1440। अरे ये तो गुणे 100 लिख सकते हैं। अच्छा 144 इसको लिखेंगे, 144 गुणे क्या लिखेंगे भाई 10 लिखेंगे, और गुणे क्या है भाई 100 है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बताइए, 12 का स्क्वायर है, ये क्या है जो 100 है 10 का स्क्वायर है। ये क्या बचा 10 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 5। हमने बताया कि भाई गुणा करने के बोलेगा चाहे भाग करने के लिए बोलेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई 10। कह रहा है कि इसको हम किस संख्या से हम भाग कर दें चाहे गुणा कर दें, यहाँ गुणा करने के लिए आंसर बोलेगा तो भी 10 होगा, अगर कोई बोलता है किससे हम भाग करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो तो भी 10 आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? या गुणनखंड करने के बाद आप देखिएगा यही 10 आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए यार, है ना। आप थोड़ा सा 4 मिनट 5 मिनट देख के छोड़ देते हैं आप लोग, है ना। पूरा जो है क्लास देखेंगे या पूरा वीडियो देखेंगे तभी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए हम चलते हैं 12वें सवाल में। 12वां क्वेश्चन क्या है देखें, कह रहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी है और इससे कटता भी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इनसे डिविजिबल होने वाला नंबर चाहिए तो वो अपने आप में क्या होना चाहिए, इनका एलसीएम होना चाहिए। इनका एलसीएम ये तो ऑप्शन से भी हो सकता है, ऑप्शन से हो सकता है कि भाई कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ये 20 का स्क्वायर है, 360 किसी का स्क्वायर नहीं, कभी भी लास्ट में एक जीरो तो स्क्वायर नहीं होता, कभी भी लास्ट में एक जीरो रहेगा तो स्क्वायर किसी का नहीं होता है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये तो 100 है, 100 परफेक्ट स्क्वायर 6 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसी दोनों में कोई है भाई, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई कि इनसे बाहर कह रहा डिविजिबल भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर, तो इनसे कटने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम देखिए क्या होगा, समझिए 10 12 15 18 का जो लसा होगा आप लोग आराम से ऐसे करते हैं 10 12 15 18। आप ऐसे कर लेते हैं ना भाई, 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 से कितनी बार में, 5 बार में, 6 बार में, 15 नहीं जाएगा 18 होगा, है ना। फिर 2 से आप लोग कट करते हैं 5 3 15 होगा 9 होगा, है ना। सॉरी 2 से तो यहाँ पे 9 हो चुका था, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं हम 3 से, तो 9 से भी हो सकता था, 5 होगा 1 होगा 5 होगा 3 होगा। फिर क्या करेंगे भाई 3 से कट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 5 से। तो क्या आ गया आपका, इनका एलसीएम कितना है, ध्यान दीजिए भाई, थोड़ा सा हम तरीके से बताना चाह रहे थे। तो 2 × 2 × 3 × 3 इंटू क्या है भाई 5 है। आप देखिए ये तो हो गया, एक ऐसी संख्या बन रही है, ये एक ऐसी संख्या बन रही जो सबसे कट जाएगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी हमको चेक करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक बार अगर और हम 5 का गुणा कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और सबसे कटेगा भी। जैसे 12 4 से कट जाता है कि नहीं, तो अगर 12 में हम किसी चीज़ का गुणा करेंगे तो भी तो 4 से कटेगा। क्या ये 12 3 36 4 से नहीं कटेगा, कटेगा। ठीक है, तो भाई जो इतना बड़ा संख्या है इन सब से कट रहा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक बार और हमको 5 चाहिए। तो हमने गुणा कर लिया तो क्या हो गया 5 25 25 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 100 और गुणे ये क्या है 3 3 9, तो क्या आ जाएगा भाई 900 आ जाएगा।
ठीक है कि नहीं। या इसको ऑप्शन से भी देख सकते थे कि अगर ये 9 से कट रहा है, भाई ये दोनों ऑप्शन तो हट गया, ये 9 से कट रहा है तो ऑप्शन वही होगा जो 9 से कट रहा, ऑप्शन वही होगा जो 9 से कट रहा होगा, तो 9 से कटने वाला यही था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है कि नहीं, नहीं समझे आप भाई। आप देखिए क्वेश्चन क्या था कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और जो तथा 10, 12, 15, 18 से कटता भी हो। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आप जानते हैं किसी भी संख्या के आखिरी में जीरो हमेशा सम में आना चाहिए। जैसे 2 0, 4 0, 5 2 0, 4 0, 6 0 आता है। जैसे अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 100 आता है, 20 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 400, है ना। अगर हम 300 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 0 तो यहाँ 4 0 आता है। मतलब हमको ये कहना है कि आखिरी में 2 0, 4 0, 6 0 ऐसे आता है, तो आखिरी में 1 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आखिरी में देखिए जो है यहाँ 2 0 तो है, इसको 6 गुणे 100 लिखेंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो भी छूट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब बचा इन दोनों में। अब देखिए कि भाई 9 से ये देख रहे हैं कि 18 जो 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन वही लेंगे जो 9 से कट रहा होगा। 9 से ये नहीं कटता तो हटा के हम इसको करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। यह सीधा सीधा इनका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम को फिर एलसीएम लेने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर में भी देखना है कि वो अपने आप में पेयर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आज के बिल्कुल आखिरी सवाल पे चलते हैं। देखिए आखिरी सवाल क्या है। देखिए आज यही हमको बताना था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कड़ी में 11 है, मतलब 11 देखिए पूर्ण वर्गफल नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ये देखिए परफेक्ट क्यूब नहीं है, 56 परफेक्ट क्यूब नहीं होता, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, इसका चतुर्थमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको 13 का वर्गमूल लेना है, ध्यान दें भाई 13 का वर्गमूल लेना है। 13 आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो करते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसके करीब, ध्यान देना, इसके करीब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है, 9 होता है। अरे इसके करीब जो है पूर्ण वर्ग क्या होता है 9, इसकी वैल्यू क्या होती है 3। मतलब जो इसका आंसर होगा 3 से कुछ न कुछ ज़्यादा होगा, 3 से कुछ न कुछ जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, फिर इससे गैप कितना, डेविएशन कितना है 4, तो वो 4 लिखेंगे, प्लस डबल द वैल्यू, इसी का हम डबल बनाएंगे 2 गुणे 3। फिर से समझिए हमने क्या बताया कि अगर 13 का आपको वर्गमूल लेना है, 13 का अगर वर्गमूल लेना है तो हम 13 लिखते हैं। 13 का वर्गमूल लेना है तो भाई देखेंगे इसके करीब पूर्ण वर्गफल क्या होता है 9, 9 का वर्गमूल क्या आता है भाई 3 आता है, 9 का वर्गमूल क्या आता है 3, तो इसका जो वर्गमूल होगा 3 से ज़्यादा होगा, तो हमने लिखा 3 प्लस, अब इसका इससे हम डेविएशन लिखते हैं, कितने का डेविएशन है 4 अपान 2 गुणे इसी, मतलब इसी का दुगुना। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए जैसे डेविएशन के लिए आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन मैथ में पढ़ा होगा कि अगर कड़ी में x है, ध्यान देना, इसका ddx अगर आपको निकालना होता है, अगर कड़ी में x का अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप लोग जानते हैं कि 1/2 कड़ी में x होता है कि नहीं। अरे भाई डिफरेंशिएशन अवकलन आपने पढ़ा होगा, अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन जो है डिफरेंशिएशन कड़ी में x का यही आता है ना, डबल द स्क्वायर रूट, इसी का डबल करना है, तो इसी का यहाँ डबल करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 बार में कटेगा तो 3 प्लस 2/3 होगा, तो इसका मतलब ये तो क्या है 0.6666 है, ये 0.66 है ना भाई, तो क्या आ जाएगा 3.666, मतलब कड़ी में 13 का वर्गमूल 3.66 आएगा भाई। फिर से बता रहे हैं, ध्यान देना फिर से। इसके करने के कई तरीके हैं, लेकिन भाई ज़्यादातर हमको लगभग में थोड़ा करीब पहुंचना है। जैसे हमने ये बताया कि 13 का वर्गमूल निकालना है, तो ध्यान दीजिए कि इसके करीब जो है पूर्ण वर्गफल क्या होता है 9 होता है, और इसका वर्गमूल क्या निकलता है 3, तो इसका जो वर्गमूल होगा 3 प्लस, फिर इसका इससे डेविएशन कितने गैप है 4 का, फिर क्या करना है इसी का डबल कर देना है, डबल कर देना है। ठीक है, तो 2 2 बार में कटेगा तो क्या आएगा 3 सही 2/3, इसका जो वर्गमूल होगा 3 सही 2/3 होगा, या इसको तो 0.66 बोलते हैं तो 3.66 बोलेंगे।
ठीक है। जैसे अगर कल कोई बोलता है कि 29 का वर्गमूल क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो इसके करीब जो है पूर्ण वर्गफल क्या होता है, 25 होता है। इसके करीब क्या होता है, 25। इसका वर्गमूल क्या होता है, 5। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा 5 से कुछ न कुछ ज़्यादा। कितने का गैप है बताइए, 4 का गैप है। अब बटे इसी का डबल कर देंगे, इसी का हम डबल कर देंगे, ठीक है, इसी का डबल करेंगे। तो 5 + 4 बटे क्या हो जाएगा, 10। और 10 का मतलब क्या होगा, एक स्थान पे 10 मिलाओ तो 5.4। तो इसका जो वर्गमूल आएगा 5.4 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है भाई, अरे आया समझ में? एक और हम प्रैक्टिस करा देते हैं, देखें। नहीं देखिए, अगर कोई बोलता है कि 41 का वर्गमूल क्या होगा, 41 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये किसके करीब में है, इसके करीब जो है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, 36 होता है। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। तो क्या करेंगे, 6 प्लस ये कितने का गैप है भाई, 5 का गैप है। तो हम लिखते हैं 5 बटे इसी का डबल 2 × 6। तो क्या आ जाएगा, 6 + 5 बटे 12। तो इसका मतलब आ जाएगा 6 सही 5 बटे 12। तो इसका जो वर्गमूल होगा 6 सही 5 बटे 12। आप आराम से दशमलव में बदल सकते हैं, ठीक है। अरे भाई आया समझ में? यहाँ देखिए, इसका आंसर एक दूसरा तरीका भी लोग करते हैं, थोड़ा उससे आसान ही है, लेकिन वो थोड़ा उतना क्लोजिट नहीं हो पाता, उतना करीब नहीं जा पाता है। जैसे अगर ये तो हो गया डिफरेंशिएशन मेथड से, आपने पढ़ा होगा भाई कि x पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करना है, ddx निकालना है, तो क्या आता है, n(x पावर n-1) होता है ना। आप वैसे लगा के देखिएगा कि अगर ddx अगर कोई बोलता है कि x पावर 1/2, कौड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होता है। तो क्या आ जाएगा, पावर से गुणा होता है, तो पावर से गुणा होगा 1/2 × x। इस पावर में से एक घटता है कि नहीं, एक घट रहा है कि नहीं पावर में से। तो वैसे करके देखिएगा आएगा भाई। लेकिन इतना टाइम ना, थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। जैसे अगर कौड़ी में 13 है, ध्यान दीजिए दूसरा तरीका कि कौड़ी में 13 का हमको मुझे मान लगभग में निकालना, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो किन के बीच है, आप देखिए किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच है यह, 9 और 16 के बीच है कि नहीं भाई। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 9। इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है भाई, 16। चलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो क्या आ जाएगा, 3। अच्छा यहाँ कितने गैप है, 4 का गैप है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और यहाँ कितने गैप है भाई, 7 का। तो यही आ गया 3 सही 4/7, ठीक है। इसका वर्गमूल यही होगा, इसका जो वर्गमूल होगा 13 का वर्गमूल यही आएगा भाई, 3 सही 4/7। इसको आप बदल लीजिएगा डेसिमल में। अरे 40 है, 3.55 आएगा, 5 समथिंग आएगा। जैसे अगर कोई बोलता है कि 29 का वर्गमूल क्या होगा, 29 का वर्गमूल क्या होगा, तो भाई किन दो स्क्वायर के बीच है 29, 5 का स्क्वायर 25, 25 हो जाएगा। और किसके बीच है भाई, 36 के बीच है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5, 5 से ज़्यादा तो 5 प्लस यहाँ कितने का गैप है, 4 का। अच्छा यहाँ कितने गैप है भाई, 11 का। तो इसका मतलब 5 सही 4/11 आएगा भाई। इसका वर्गमूल यही होगा कि 5 सही 4/11, ठीक है। अरे ठीक है भाई, फिर से देख लीजिए। नहीं देखिए, अगर कोई बोलता है कि भाई 104 का वर्गमूल क्या होगा, 104 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसके करीब जो है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना आता है, 100 आता है। इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। तो ये तो आता है 10, है ना भाई। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। तो 10 से कुछ न कुछ ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा, कितने गैप है, 4 का गैप है। अच्छा यहाँ कितने गैप है, 21 का। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 10 सही 4/21। तो इसका जो वर्गमूल होगा 10 सही 4/21। थोड़ा सा ये आसान लग रहा है, थोड़ा सा आसान है, ठीक है। फिर से अगर कोई बोलता है कि भाई 47 का वर्गमूल क्या होगा, 47 का वर्गमूल क्या होगा, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। इससे जस्ट बड़ा क्या होता है, 49 होता है। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 6। तो मतलब 6 प्लस कुछ होगा, 6 से ज़्यादा। यहाँ कितने गैप है भाई, 11 का गैप है। और यहाँ कितने का गैप है भाई, 13 का गैप है। तो इसका मतलब 6 सही 11/13। तो इसका जो वर्गमूल होगा 6 सही 11/13 आ जाएगा। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यही देखिए हमने लिया हुआ है, चाहे घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो, सब इसी तरह निकलेगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने देखा, देखिए
कहने कि 11 का वर्गमूल ये होगा, तो देख लीजिए 11 है, 11 का हमको लेना है, तो जस्ट इससे छोटा पूर्ण वर्गफल क्या होता है, 9 होता है। जस्ट इससे बड़ा कितना होगा भाई, 16 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो मतलब 3 से ज़्यादा। प्लस यहाँ कितने गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। यहाँ कितने गैप है भाई, 7 का, तो इसका मतलब 3। अच्छा, इसको तो आप आराम से दशमलव में बदल सकते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 0, क्या हो जाएगा भाई, 20, 7 दूना के 14, 6, 7 बटे 56, मतलब 3.28 जो कि दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 114 का अगर वर्गमूल लेना है तो 114 हम लिखेंगे, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। इससे बड़ा क्या होता है, 121 होता है, 121 होता है ना। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 10। तो 10 प्लस यहाँ कितने का गैप है भाई, 14 का गैप है। यहाँ कितने गैप है, 21 का गैप है। तो 7 दूना के 14, 7 तरीके 21 हो जाएगा। तो 10 प्लस 2/3। अच्छा, इसको भाग करेंगे तो 0.66 आएगा, तो मतलब 10.66 आएगा। तो कौन सा है भाई, आपका ये है, ठीक है कि नहीं। ऐसे अगर घनमूल की बात करता है तो देखें घनमूल क्या है, घनमूल की बात अगर कर रहा है तो घनमूल देखें, कह रहा है कि 56 का हमको घनमूल बताना है, 56 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो जस्ट इससे छोटा क्यूब रूट क्या होता है, 56 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 27 होता है। हमको 27 का घनमूल आराम से आ सकता है। और 56 से जस्ट बड़ा क्या होता है, 64 होता है, इसका क्यूब रूट आता है। तो इसका जो घनमूल होगा ये होगा, इसका तो 3 आता है घनमूल 27 का, मतलब 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, कितने का गैप है, 27 से 56 कितने गैप है, 29 का गैप है। अच्छा, यहाँ 27 से 64 कितने गैप है भाई, 14 में से 7 जा 7 होगा, 5 में से 2 जा 3, 37 का गैप है। मतलब 3 सही 29/37। आप अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, भाग देते हैं, तो आपका यही आंसर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है भाई। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है यार, इसको आप पढ़िए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में आप थोड़ा सा, आप अगर कहते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई सिंप्लीफिकेशन को और बड़ा किया जाए और 1-2 पार्ट लेके आ जाए, तो आप ज़रूर हम लेके आएंगे, ठीक है। आप अभी इनको पढ़िए, समझिए, कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है यार, थोड़ा बच्चों को बताया करिए, शेयर करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, ठीक है। और सारी बात तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।